हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। जर्मनी के छोटे से गांव क्लिंगनबर्ग में 21 सितंबर 1952 को एक साधारण से परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया एनेलिज मिशेल। बचपन में यह बच्ची बिल्कुल सामान्य थी। धार्मिक माहौल वाले घर में पली बढ़ी, पढ़ाई में तेज और चर्च की गतिविधियों में सक्रिय। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, उसके जीवन पर अजीब परछाइयां पड़नी शुरू हो गईं। साल 1968 में जब एनेलीज सिर्फ 16 साल की थी, अचानक उसे पहले दौरे पड़ने लगे। डॉक्टरों ने कहा कि यह टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम की बीमारी है जिसमें इंसान को भ्रम, आवाजें और विजन दिखाई देते हैं। उसे दवाइयां दी गईं, लेकिन हालत संभलने के बजाय बिगड़ने लगी। कुछ ही सालों में वह कहने लगी कि वह घर के अंदर अजीब आकृतियां देखती है, आवाजें सुनती है जो उसे कहती हैं कि वह नरक में जाएगी। उसका खाना पीना कम होने लगा। उसका व्यवहार बदल गया। कभी अचानक गुस्से में फूट पड़ती, कभी बिना वजह रोती। डॉक्टर उसकी बीमारी को मानसिक रोग बताते रहे, लेकिन उसके परिवार और आसपास के लोग मानने लगे कि उस पर कोई भूत प्रेत या शैतानी ताकत हावी हो चुकी है। 1973 तक हालात इतने बिगड़ गए कि एनेलिस कहने लगी कि उसके शरीर के अंदर कई दुष्ट आत्माएं रहती हैं, जैसे कि कैन, हिटलर, नीरो और यहूदस जैसे नाम वह कई बार अलग अलग आवाजों में बोलती। उसका चेहरा बिगड़ने लगता और कभी-कभी उसकी ताकत इतनी ज्यादा हो जाती कि 4-5 लोगों को पीछे धकेल देती। यही वजह थी कि उसके माता-पिता ने चर्च से मदद मांगी और आखिरकार 1975 में चर्च ने अनुमति दी कि उस पर एग्जॉर्सिज्म यानी तांत्रिक विधि से शैतानी आत्माओं को भगाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस काम के लिए 2 पादरियों को नियुक्त किया गया, फादर आर्नोल्ड रेंज और फादर एर्नस्ट अल्ट। और यूं शुरू हुआ वह खतरनाक सिलसिला जिसने आने वाले महीनों में एनेलीज की जिंदगी को पूरी तरह निचोड़ लिया। अगले 10 महीनों में उसके ऊपर कुल 67 बार एग्जॉर्सिज्म सेशन किए गए। हर सेशन कई कई घंटों तक चलता, जिसमें मंत्र पढ़े जाते, पवित्र जल छिड़का जाता और एनेलिस जमीन पर तड़पते हुए चीखती चिल्लाती। कई बार उसकी आवाज अचानक बदलकर मर्दाना या डरावनी हो जाती। कभी वह अजीब भाषाओं में बोलने लगती। कई बार उसके शरीर में इतनी शक्ति आ जाती कि उसे पकड़कर रखना मुश्किल हो जाता। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ी कि उसका वजन घटकर सिर्फ 30 किलो रह गया। वह खाना पीना लगभग छोड़ चुकी थी। वह जमीन से कीड़े, मक्खियां और कोयले तक खा लेती, यहाँ तक कि वह खुद अपनी पेशाब भी पी लेती। ये सब देखकर उसका परिवार और गांव के लोग सहम जाते। उसके शरीर पर घाव बनने लगे, चेहरे पर अजीब भाव आते और कई बार वह कहती कि मैं कोई इंसान नहीं हूं, मैं नरक का हिस्सा हूं। 1976 की गर्मियों तक उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी, लेकिन पादरी और परिवार को विश्वास था कि बस कुछ और एग्जोर्सिज्म बाकी हैं और शैतान निकल जाएगा। लेकिन 1 जुलाई 1976 की सुबह, सिर्फ 23 साल की उम्र में एनेलिज मिशेल ने दम तोड़ दिया। उसके शरीर का वजन मात्र 30 किलो था। उसकी पसलियां बाहर झांक रही थीं, चेहरा सूजा हुआ और घावों से भरा, और उसके होंठों पर आखिरी शब्द थे, माँ मुझे माफ करना। इस मौत ने पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने जांच शुरू की और जल्द ही उसके माता-पिता और दोनों पादरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर नेग्लिजेंट होमिसाइड यानी लापरवाही से हत्या का केस चला। 1978 में चले इस मुकदमे में मेडिकल विशेषज्ञों ने कहा कि यह सब मिर्गी और मानसिक बीमारी थी और सही इलाज और पोषण से एनेलिज की जान बच सकती थी। लेकिन बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उसके शरीर से जो आवाजें और ताकतें निकलती थीं, वह किसी भी मानसिक रोग से कहीं आगे की चीज थीं। कोर्ट में एनेलिस के एग्जोसिज्म के ऑडियो टेप चलाए गए, जिनमें वह अजीब आवाजों में चीख रही थी और अलग-अलग आत्माओं का नाम ले रही थी। यह सुनकर जज और दर्शक सहम गए, लेकिन कानून के हिसाब से अदालत ने माता-पिता और पादरियों को दोषी माना और उन्हें 6 महीने की जेल और 3 साल की प्रोबेशन की सजा सुनाई। यह मामला पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह इंसानियत के नाम पर की गई सबसे बड़ी गलती थी, जहां इलाज की जगह अंधविश्वास को चुना गया। तो वहीं बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि एनेलीज सचमुच शैतानी ताकतों का शिकार हुई थी और उसने अपनी जान देकर यह साबित किया कि बुराई और अच्छाई की लड़ाई असली है।
उसकी कब्र आज भी जर्मनी में मौजूद है, जहां लोग जाते हैं और मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हैं। उसकी जिंदगी और मौत पर कई किताबें, डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनी, जिनमें सबसे मशहूर हॉलीवुड फिल्म द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज 2005 है, जो इसी केस से प्रेरित थी। एनेलिस मिशेल का नाम हमेशा के लिए उस रहस्यमयी और डरावनी कहानियों में दर्ज हो गया है, जिन्हें सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। और यह केस अब भी बहस का विषय है। क्या वह सचमुच बीमार थी या फिर उसके अंदर सच में शैतान का वास था? कोई नहीं जानता। लेकिन उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि विश्वास, धर्म, विज्ञान और डर जब एक जगह टकराते हैं तो इंसानियत किस हद तक टूट सकती है।